चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में प्रकट होने का कारण वर्णन किया जा रहा है। प्रेम का आस्वादन करने, प्रेम का वितरण करने। तो श्री कृष्ण जब 5000 वर्ष पूर्व आए ब्रजभूमि वृंदावन धाम में, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। भगवान ने विभिन्न अवतारों में जन्म लिए, प्रकट हुए। उन सभी अवतारों में जब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण की लीला सर्वाधिक मनोरम आकर्षक है। कृष्ण रजते कखिला सर्वोत्तम नर लीला नरवपु जहर स्वरूप। कृष्ण की सभी लीलाओं में जब नर स्वरूप में वो प्रकट होते हैं, सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो वो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में क्यों प्रकट होते हैं? ब्रज में प्रकट होते हैं प्रेम का आदान प्रदान करने, प्रेम का आस्वादन करने। क्योंकि जिस प्रकार शरीर भोजन और जल पर जीवित रहता है, वैसे ही आत्मा सेवा और प्रेम पर जीवित रहता है। सेवा और प्रेम आत्मा के लिए पोषण है, जैसे भोजन और जल शरीर के लिए पोषण है। हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आए ही हैं इसलिए कि अपने आत्मा का पोषण कर सकें। भौतिक शिक्षा भोजन और जल प्रदान करने के लिए माध्यम बनती है। आध्यात्मिक शिक्षा सेवा और प्रेम प्रदान करने के लिए माध्यम बनता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, जिससे जगत के 800 करोड़ लोग समझ जाएं कि आत्मा को पोषण देने के लिए कौन से खुराक की आवश्यकता है, जो विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में ज्ञान नहीं दिया जा रहा। विद्या भक्ति बुद्धि बोले परम प्रवीण, तबु अपना कमाने तृण होते हीन। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन गोस्वामी का स्तुति करते हुए कहते हैं, विद्या भक्ति बुद्धि बल सब मेरे प्रवीण हैं, लेकिन फिर भी इनकी शक्ति, इनकी ताकत, इनकी विद्या नहीं, इनकी शिक्षा नहीं, लेकिन इनकी नम्रता है, इनका चरित्र है। आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली हर छात्र को केवल रोटी कपड़ा मकान कैसे उत्पन्न किया जाए उसके पीछे लगी हुई है। एक हमारे मित्र किसी प्रोग्राम में गए, नाम था और बिजनेस कार्ड था किसी का, बिजनेस कार्ड में लिखा था PhD BF। ये बोले ये क्या है? बोले PhD बट फेल। तो कहा ऐसा क्यों कार्ड छपवाया? तो कहे कि देखिए PhD करने की मेरी तो इच्छा नहीं थी, पिताजी ने जबरदस्ती एडमिशन कराया। क्यों कराया? क्योंकि मेरा एक दूसरा कजिन PhD था। तो आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत मनोविज्ञान को छोड़कर केवल सामाजिक स्पर्धा के ऊपर आधारित हो गई है, और हर व्यक्ति केवल आर्थिक विकास के लिए ही शिक्षा ग्रहण कर रहा है।
वो शिक्षा कहाँ है जो आत्मा को पोषण दे। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि वो आत्मा का पोषण जो कि सेवा और प्रेम है, उस पोषण के लिए मैं भी आतुर हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रज में आते हैं उस पोषण का सेवन करने, अनुभव करने। प्रेम के भूखे, सेवा के भूखे भगवान वहां प्रकट होते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों के विशेष प्रेम का अनुभव करने जिस स्थान में आते हैं उसको कहते हैं वृंदावन या व्रज। उसे कहते हैं ब्रजभूमि वृंदावन। अथोन्यतपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तत्जातिम अनुरुन्धत। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे वैराग्य चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण की उन बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल 11 वर्ष के लिए प्रकट होता है। अति विरले भगवान श्री कृष्ण की अति मनोरम उन बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए और उन लीलाओं को सुनकर हर मानव परिवार को भगवान श्री कृष्ण के साथ एक निकट का स्नेह का संबंध बनता है, क्योंकि अधिकांश लोग इस जगत में गृहस्थ हैं, बाल बच्चों के साथ आदान प्रदान करने का अनुभव है। तो जब यशोदा और नंद महाराज के जितनी भी लीलाओं को श्री कृष्ण के साथ सुनते हैं, उनको सुनकर हर व्यक्ति को लगता है कि चलो हम भी श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ लें। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज और यशोदा माई के पुत्र के रूप में प्रकट होकर ऐसी लीला रचाते हैं कि हम सभी का चित्त आकर्षित हो जाए उन लीलाओं के प्रति। और हम भी विचार करें कि जैसे ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित किया, हम भी श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करेंगे। इस जगत में कई व्यक्ति, वस्तुओं और पदों के साथ हमने संबंध स्थापित करके क्या पाया? केवल क्लेश और कष्ट। सुख और आनंद की खोज हमेशा दुख और क्लेश के साथ मिश्रित रही। प्रोग्राम में जा रहा था बॉम्बे में, बहुत बड़ा बिल्डिंग था, उस पर लिखा हुआ था सुख शांति अपार्टमेंट अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। भौतिक जगत की कहानी है। हर जगह लगेगा यहां सुख, वहां शांति, लेकिन खोजने जाओ तो वहां केवल दुख और अशांति ही मिलेगी। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर जब लौट के आए, जुहू मंदिर के टेरेस के ऊपर बैठकर कुछ कथा कर रहे थे। अचानक एक बहुत बड़े उद्योगपति ब्रिजरतन मोहता साहब आए और उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा, ये मोहता जी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मोहता जी ने कहा, अरे प्रभुपाद जी, आप तो अमेरिका 40 रुपए के साथ गए थे, अब 40 करोड़ की इस्कॉन की संपत्ति पूरे विश्व में है, असली बिजनेसमैन तो आप हो। तो प्रभुपाद ने कहा, तो आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ। तो वो घबरा गए, बोले इतनी जल्दी नहीं। तो प्रभुपाद पूरे विश्व भर में प्रचार करके लोगों को भारत में लेके आए, अमेरिकी लोगों को वृंदावन में लेके आए।
एक हिप्पी वृंदावन में बैठ के प्रभुपाद को पूछता है, प्रभुपाद जी, अगर मैं वृंदावन में बैठ के मांस खाऊं तो अगले जन्म में मेरा क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, अगले जन्म में तू सूअर बनेगा। फिर उसने कहा, अगर वृंदावन में रह के अगर मैं जो है अवैध स्त्री संग करूं तब क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, अगले जन्म में तू कबूतर बनेगा। फिर उसने कहा, अगर मैं यमुना के तट पर बैठकर गांजा फूकूं तब अगले जन्म में क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, कैलिफोर्निया में तू हिप्पी बनेगा। फिर प्रभुपाद ने कहा, भाई इतनी दूर वृंदावन आए हो अमेरिका से और यहां बैठकर भी मन में तुम्हारा वही चल रहा है। तो इसलिए महाप्रभु कहते थे, अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक कोरी जानी, तब ये तो मार मन है हरे ब्रजजन, से अमार दुर्दैव विलास। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इस बात को सिद्ध करने कि हमें अपने मन को वृंदावन बनाना है। वृंदावन में और बाकी स्थानों में क्या अंतर है? वृंदावन में और भारत के 6.5 लाख गांव हैं, अंतर क्या है? इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति के मन में 2 ही प्रश्न उठ रहा है, कैसे हम अपनी संपत्ति बढ़ाएं और अपनी विपत्ति घटाएं। मंदिर भी आते हैं तो यही 2 प्रश्न लेके ही आते हैं। चाहे किसी देवी देवता, कृष्ण, नारायण, तिरुपति बालाजी कहीं भी जाओ, यही 2 प्रश्न लेके ही तो श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करता है। बजा रहा है मंदिर में घंटी, लेकिन घंटी का मूल तात्पर्य क्या है? संपत्ति बढ़ाओ टंग, विपत्ति घटाओ टंग। इसी को तो लेके लोग मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने माथा टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे, मेरे पास आए और बोले, मेरे पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है जैसे सागर में जल। मैंने कहा, अच्छा, बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हो। बोले, लेकिन प्रभु इतना धन होने पर भी ये सारा धन सागर के जल की तरह नमकीन है, प्यास नहीं बुझती। चाहे कितना भी कमा लो, प्यास नहीं बुझती। लेकिन मैं देखता हूं कि आप भक्ति कर रहे हो, आपके हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति का कुआं का मीठा जल है। कृपा करके आप अपने कुएं के जल का 2 बूंद मुझे दे दो। मैंने कहा, कुएं का जल का, मीठा जल का 2 बूंद आप ले लो और आप थोड़ा इस्कॉन को अपने सागर का 2 बूंद दे दो। इतना मैंने बोला, वो सज्जन अगले 6 महीने तक मंदिर से ही गायब हो गए। इतने घबरा गए, इतने घबरा गए, उनको लगा अगली बार देखूंगा तो पकड़ ही लूंगा। तो हर एक व्यक्ति मंदिर आता है तो इसी गुप्त भाव को लेके आता है, हे कृष्ण, हे गिरिराज, हे मदन मोहन, हे राधा गोविंद, जो भी विग्रह मिले, विग्रह अलग अलग है इस्कॉन में, लेकिन सभी विग्रह के सामने जाके प्रार्थना वही रहती है, संपत्ति बढ़ाओ, विपत्ति घटाओ। सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में शिक्षाष्टकम बोल देते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम माँ
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। फिर उसके बाद जब दर्शन खुलता है तब बोलते हैं अरे वो तो महाप्रभु की प्रार्थना थी, अपनी प्रार्थना तो वो लेवल की नहीं है कि नहीं। मेडिकल कॉलेज में मैं लेक्चर देता था तो एक स्टूडेंट था, बहुत जबरदस्त प्रीचिंग करता रहता था, दिन रात लगे रहता था। मैंने उससे प्रार्थना की कि भाई प्रचार तो तू कर रहा है लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया कर, अल्टीमेटली डॉक्टर बनना है, सामने पेशेंट बैठा रहेगा तभी तो किताब नहीं खोल सकता कि ओह मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा पढ़ लो। वो बोलता अरे मैं कृष्ण की सेवा में उनके प्रचार में लगा हूं, तो कृष्ण है ना प्रचार मेरे को पास करने के लिए। आप ही के लेक्चर में सुना है कि कृष्ण अपने भक्तों का ख्याल रखते। मैंने कहा अरे बाप रे, फेल होगा तो मेरे ऊपर डाल देगा। तो एग्जाम के एक दिन पहले, फाइनल एग्जाम के एक दिन पहले देखा राधा गोपीनाथ मंदिर में खड़े होकर वो आधा घंटा प्रार्थना कर रहा है। मैं जाके पूछा भाई क्या प्रार्थना कर रहे हो? वो कहता मैं गोपीनाथ को कह रहा हूं कि देखो हमारे कॉलेज में इस्कॉन के प्रचार का भविष्य आपके हाथ में है, अगर मैं फेल हो गया तो आते हुए जितने लोग थे सब छोड़ देंगे इस्कॉन को, और मैं पास हो गया लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी और लोग आएंगे। अब आप देख लो क्या करना है। एग्जाम हुआ, 2 महीने बाद रिजल्ट लगा, पास हो गया। अद्भुत बात थी। जिस दिन रिजल्ट निकला मैं उस दिन प्रोग्राम के लिए गया। हमेशा मेरे प्रोग्राम में हॉस्टल में 7-8 आदमी आता था लेक्चर में, प्रसाद के लिए 50 लोग आते थे। कुछ लोग तो लेक्चर के बीच में ही दरवाजा खोल के देखते कि अरे, और बोलते लेक्चर अभी भी चल रहा है क्या, बंद करके चले जाते। इतने निर्लज थे कि उनका बिल्कुल पर्पस क्लियर था, यहां आना है तो केवल प्रसाद के लिए, और हमारे और प्रसाद के बीच में बाधा बनने के लिए पता नहीं कौन आ जाता है एक। तो उस दिन मैं लेक्चर के लिए गया, मेरे लेक्चर में 50 लोग बैठे थे। तो मैंने पूछा यार सही कमरे में आया हूं क्या? तो बोला नहीं नहीं सही जगह है। तो मैंने कहा इतने लोग कैसे? वो बोलते हैं अरे यार वो स्टूडेंट अगर पास हो गया उसका मतलब है कृष्णा का अस्तित्व है, नहीं तो वो कैसे पास हो सकते हैं, संभव ही नहीं था। इसलिए सामान्य व्यक्ति जो बिना गीता भागवत को समझे, पहचाने, आंतरिकरण किए जब कोई मंदिर में आए तो स्वाभाविक है वो केवल अपनी संपत्ति को बढ़ाने, अपनी विपत्ति को घटाने की प्रार्थना करे, क्योंकि उसके मन में उसका केंद्र क्या है? उसका खुद का अहंकार। जब अपना अहंकार केंद्र जिस मन में हो उसे कहते हैं बद्ध जीव, स्वार्थ। और इसलिए निरंतर ऐसे स्वार्थ पूरित मन में विभिन्न प्रकार की ऐसी ही योजनाएं चलती रहती हैं, कैसे हम पूर्ण करें, कैसे हम इच्छा पूरी करें, अपनी इच्छा। लेकिन वृंदावन धाम में क्या है? वृंदावन में अपने अहंकार को केंद्र न बनाकर कृष्ण की इच्छा क्या है उसे केंद्र बनाते हैं, उसे कहते हैं वृंदावन। मेरी इच्छा बद्ध अवस्था, कृष्ण की इच्छा मुक्त अवस्था, वृंदावन। तो इसलिए अगर
हम मंदिर आते हैं तो मंदिर वो अस्पताल है जहां मन के अंदर के इस स्वार्थ के केंद्र को, मेरी इच्छा के केंद्र को हटाकर कृष्ण की इच्छा को दिया जाता है। तो मेरी इच्छा और कृष्ण की इच्छा, मन के अंदर ये केंद्र कैसे बदले, ये परिवर्तन कैसे हो? जिस स्थान में वो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मंदिर। मंदिर क्या है? मंदिर ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप है, जहां आपके मन के अंदर के पुर्जे को बदलते हैं। मेरी इच्छा, मेरा स्वार्थ, मेरा मत, मैं। बद्ध जीव बकरे की तरह होता है, मैं करता रहता है। बकरा कैसे करता है? मैं। तो हम लोग बकरे की अवस्था से उठकर मनुष्य बनना चाहते हैं तो मंदिर आते हैं। मंदिर जब आते हैं तो सत्संग के माध्यम से उस मन के अंदर की उस ध्वनि को हटाकर कृष्ण की इच्छा, वो कृष्ण की इच्छा किसके माध्यम से प्रकट होती है? गुरु और वैष्णव के माध्यम से। मूर्खनी क्षुद्र मोहि विषय लालस, वैष्णवाज्ञा बोले कोरे एतेक साहस। मैं मूर्ख हूं, नीच हूं, क्षुद्र हूं, वैष्णवाज्ञा के बल पर इतना साहस करता हूं। श्री रूप रघुनाथ चरणे रे ए बल, जारे स्मृते सिद्ध होए वांछित सकल। श्री रूप रघुनाथ के चरणों में मस्तक देकर प्रार्थना करते हैं, उनका स्मरण करके सभी इच्छाओं की पूर्ति हो। इसलिए ब्रज भूमि वो स्थान है, व्रज अर्थात मूवमेंट, व्रज अर्थात मूवमेंट, चलना। व्रज मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण की ओर गतिशील हो जाइए। मूव टुवर्ड्स टेकिंग माई शेल्टर, व्रज। तो व्रज का अर्थ क्या होता है? कि हम अपने स्वार्थ की इच्छाओं को तिरस्कृत कर परमार्थ की इच्छाओं को पूर्ति करने की ओर यात्रा आरंभ करें। व्रज वो स्थान जहां सभी सेवक निरंतर अपनी इच्छाओं को गतिशील बनाए रखते हैं। स्वामी ने अब ये इच्छा की, उस तरफ, उस दिशा में चले गए। स्वामी ने अब ये इच्छा की, उस दिशा में चले गए। तो सेवक कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। सेवक को हमेशा फुर्तीला होना पड़ता है, क्योंकि किस दिशा से कैसा आदेश आएगा इसमें पूर्ण अनिश्चितता है। तो इसलिए व्रज अर्थात वो स्थान जहां पे निरंतर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा व्यक्ति के विषय में 100% अनिश्चितता होती है। और इसके सबसे तीव्र प्रतीक हैं गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने कई कई पीढ़ियों से चले आ रहे निश्चित प्रक्रिया को समाप्त करके ब्रजवासियों को एक अनिश्चितता के सागर में निमग्न कर दिया। निरुपधि करुणेन श्री शची नंदनेन
त्वयि कपटी शठोऽपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योगा योग्यतां मां गृह्णन् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनस्त्वम्। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, हे गोवर्धन गिरिराज जी, मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए, क्योंकि आप करुणा के असीम सागर हैं। श्री सच्चिदंतन ने मुझे स्वीकार किया, मुझे आपके चरणों में समर्पित किया है। गोवर्धन, जिन्होंने इंद्र के वज्र को स्वीकार करते हुए, सहन करते हुए, बिना शिकायत किए श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहे। इसीलिए हम लोग ब्रज में आते हैं पुर्जा ठीक करने, मन के पुर्जे को ठीक करने, कि मन के अंदर संपत्ति और विपत्ति के बुलबुले न उठें, लेकिन केवल यही प्रश्न उठे, हे कृष्ण, हम आपकी कैसी सेवा करें और आपको कैसे प्रसन्न करें। क्योंकि ब्रज के कण कण में यही दो ध्वनि उठती है। मन में क्या ध्वनि उठती है? संपत्ति और विपत्ति। और वृंदावन में क्या ध्वनि उठती है? सेवा और आपको संतोष कैसे किया जाए। सेवा, कृष्ण संतोष, और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और विपत्ति। तो इसलिए ये वृंदावन तैयार किया गया है, जिससे हम यहां आकर इस वृंदावन की भावना को अपने मन के अंदर प्रकट करें। सेवा और संतोष, संपत्ति और विपत्ति को समाप्त करें। बैंक के एटीएम में जाते हो पैसा लेने, इसलिए वृंदावन में आए हो याचना करने, भिक्षा मांगने। कृष्ण की सेवा, कृष्ण का संतोष करने का सामर्थ्य दीजिए। ऐसे इस वृंदावन के हर तरु, हर लता, हर वैष्णवाचार्य, हर विग्रह, गोवर्धन गिरिराज, यमुना देवी, सभी मंदिरों में और 15 एकड़ पे बने हुए इस वृंदावन में आप ये प्रार्थना करने आए हो, याचना करने आए हो, भिक्षुक बन के आए हो। क्योंकि भक्ति के क्षेत्र में हम लोग क्या मालामाल है कि कंगाल हैं? कंगाल हो इसलिए तो आए हो यहां पर। जो मालामाल हैं उनसे याचना करने। यहाँ पे रूप गोस्वामी जी का समाधि है, रूप गोस्वामी जी का भजन कुटीर है, राधा दामोदर मंदिर है, राधा श्याम सुंदर मंदिर है, राधा गोकुलानंद मंदिर है, राधा मदन मोहन मंदिर है। सारे मंदिरों में जा जाकर कंगाल की भांति प्रार्थना करो, हे कृष्ण, आप हमें अपनी सेवा दीजिए और आपको संतुष्ट करने की शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य दीजिए। और मेरे जीवन में चाहे संपत्ति आए या विपत्ति आए, संपत्ति और विपत्ति के बीच हम केवल कृष्ण की सेवा और संतोष का ही मनन करें, विचार करें। तोमार सेवाय दुख होए जत, से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशये अविद्या दुख। हे कृष्ण, आपकी सेवा में जो भी दुख प्रकट होते हैं वो मेरे वास्तविक सुख का कारण है। सेवा सुख दुख परम संपद, सेवा करते हुए जो सुख और दुख की अनुभूति हो वही हमारी परम संपत्ति है। नाशाय अविद्या दुख, और वो हमारे अविद्या रूपी दुख को समाप्त करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने विचार किया कि वो ऐसा ही वृंदावन तैयार करेंगे, न्यू वृंदावन में,
जो कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में वृंदावन तैयार किया। 2 अध्याय बृहद भागवतामृत में जिसका वर्णन है, जिसको कहते हैं नव वृंदावन। दूसरा रूप और सनातन ने रामकेली में, तीसरा श्रीनिवास आचार्य ने बन विष्णुपुर में, चौथा रसिकानंद ने बालासोर में, पांचवा जयसिंह महाराज ने जयपुर में, छठा कृष्ण प्रेमी ने अल्मोड़ा में, सातवां सरस्वती ठाकुर ने मायापुर में, आठवां प्रभुपाद जी ने न्यू वृंदावन में, नवा शिवराम स्वामी ने हंगेरी में और 10वां परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने महाराष्ट्र में तैयार किया है। आज भारत में केवल 70,000 अस्पताल हैं, 20 लाख मंदिर हैं, लेकिन पिछले 5,000 वर्ष में इतिहास में केवल 10 वृंदावन तैयार किए गए। 10वें वृंदावन गोवर्धन इको विलेज गालतारे पालघर में आप लोग यहाँ आए हैं। आप लोगों का सबसे परम सौभाग्य है कि इस वृंदावन की परिक्रमा करने का आपको अवसर मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये यात्रा सफल हो। मेरी भी भक्ति की यात्रा निगड़ी से ही आरंभ हुई थी। अकुर्डी में सत्यम शिवम सुंदरम अपार्टमेंट में मैं रहता था और निगड़ी कृष्णा मंदिर में जाके गुरुवार का प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया। तो निगड़ी का प्रीचिंग हमने स्टार्ट किया, लेकिन केवल 3 महीना। लेकिन फिर भी इतिहास में नाम आ गया। उसके बाद असली काम तो आप लोगों ने किया है। तो आशा है आप लोगों को गोवर्धन इको विलेज में ये दिव्य भक्ति का अनुभव मिले और आपका जीवन सफल हो। इन शब्दों के साथ मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ।